जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास चल रही थी, इसमें आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करवाया था कल। तो नंबर सिस्टम क्या है? संख्या पद्धति। कंप्यूटर के अंदर संख्या पद्धति क्या होती है, मैंने बताया कि संख्या को हम, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा समझता है, यानी 0 और 1 की संख्या को समझता है। तो कल मैंने इनके बताया कि इसके टाइप मान लो बाइनरी नंबर, फिर ऑक्टल, फिर हमारा जो है डेसिमल और हेक्साडेसिमल। जो बाइनरी नंबर है उसकी दो संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी? 0 और 1। और जो ऑक्टल होती हैं उसकी 7 संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। इसके बाद में मैंने बताया आपके डेसिमल। डेसिमल में कितनी संख्याएं होती हैं? डेसिमल से यानी दशमलव, डेसिमल में हमारी 10 संख्याएं होती हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 5 6 7 8 9 तक होती हैं। और जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो संख्या होती है, और ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट होते हैं, यानी ये सारी अल्फाबेट और जो संख्या है ये सारी, इनका कितना आकार होता है? 16 होता है। बाइनरी को हम आधार, जो आधार बोलते हैं, बाइनरी को हम 2 से करते हैं। बाइनरी को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? 2 के द्वारा, यानी ये लगा होना चाहिए इसमें कोई एक्स वाई जेड हो और 2 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। अगर आधार में आ जाए, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे 8 लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है? ये एक ऑक्टल में है, ऑक्टल में दे रखा है, ठीक है। अगर हमारा बेस आ जाए कि कोई भी संख्या हो और हमारा बेस 10 आ जाए, ये यानी ये कि ये दशमलव में संख्याएं हैं। अगर हमारी संख्याएं कुछ भी आ जाए, जैसे 101 11 में 60, ठीक है, तो ये आधार होता है। बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, और ऑक्टल का कितना होता है? 8 होता है। यानी इनके आधार होते हैं। इसके द्वारा हम जो देख के हम बता सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा रहा है, किस चीज में बताया। फिर मैंने आपको टाइप बताई कि टाइप इसके या केस, केस कितने होते हैं इसके? 6 केस बताए, बाइनरी टू डेसिमल। मैंने कुछ 1-2 एग्जाम्पल करवाए थे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे बनाया जाता है। नंबर 1 है बाइनरी टू डेसिमल, जो मैंने आपको कल कुछ सोल्व करके बताई, बाइनरी टू डेसिमल। आज हम करेंगे, ये कल करवा दिया था, आज हम करेंगे नंबर 2 जो केस था, कौन सा? डेसिमल टू, यानी इसका रिवर्स, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में जो आते हैं हमारे, ये कौन से चल रहे हैं हमारे? ये नंबर सिस्टम चल रहे हैं, नंबर सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर का जो है नंबर सिस्टम। डेसिमल टू, जो डेसिमल टू बाइनरी है, उसके हम आज कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे डेसिमल में कुछ दे रखा है, जैसे मैं एक एग्जांपल लें, जैसे मैंने लिया 25 डेसिमल में दे रखा है, और कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? हमने बाइनरी में दिखाना है। एक तो होता है कंसेप्ट, जो तरीका होता है, जो मैंने कल भी बताया था, जो कंसेप्ट तरीके से जो हम मतलब सोल्व कर सकते हैं, और ट्रिक के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको दोनों पार्ट में बताऊंगी, चाहे कंसेप्ट में करो आप, चाहे ट्रिक के अंदर करो। जैसे 25 है, हमने किस में लेना है? बेस कितना है इसका? 10। रिप्रेजेंट किस में करना है हमें? बाइनरी नंबर में। कंसेप्ट के द्वारा हम सोल्व करेंगे। जैसे 25 है, 25 को एज इट इज नीचे उतारा, और मैंने इसको बीच में ले लिया। अब इसको मतलब बाइनरी में बदलना, यानी बाइनरी का बेस कितना है? 2 है। हर बार हम 2 से ही भाग देते जाएंगे, और 0 1 बचेगा। हम शेष में हम इधर लिखेंगे, शेष में हम कहा लिखेंगे? इधर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि 25 को 2 से भाग दिया तो 12 दूनी 24 होते हैं, और कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। शेष को जैसे मैंने 25 को 2 से भाग दूंगी तो शेष कितना बचेगा? 1। 1 जो ये बचा, जो 1, वो कहां लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे, समझ में? 1 कहां लिखेंगे? इधर लिखेंगे।
ठीक है। फिर मैंने किया 2 से दोबारा से भाग दिया, 2 छिक 12, बेस शेषफल कितना बचा 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 3 6, शेषफल कितना बचा 0। फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, और शेषफल कितना बचा 1। इसको तब तक मतलब भाग दे, तब तक डिवाइड करते जाओ तब तक कि 0 या 1 शेष ना बच जाए। आखिर में हमारा 1 हो गया, 1 शेष बच गया। अब हम जो शेष यहाँ पर बचा है तो हम ऐसे चलेंगे, हम जब एलसीएम और ये निकालते हैं हम तो कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब इसमें जो नंबर सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, हम नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट, नीचे से कहा है 1 1 0 0 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी ये बाइनरी नंबर बन गया इसका। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट बेस। अब मैं मान ली ट्रिक के माध्यम से बता दूं आपको कि जल्दी आप कैसे कर सकते हो। इसमें भी थोड़ी सी टाइम लगेगा, कंसेप्ट जो के माध्यम से जब मैंने सोल्व किया है तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो ट्रिक के माध्यम से उसको हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। ट्रिक के माध्यम से आपको अगर सोल्व करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे 25 मैंने बताया कि आपको यहां से 1 1 के बाद 2, मतलब 2 से गुना करते जाओगे आगे, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ऐसे 2 से माध्यम करते जाओ, तब तक कर लो कि इससे छोटा था या तो इसके बराबर हो या इसके छोटा हो। यानी हमने किसका करना है 25 नंबर का करना है। 25 16 दूनी 32 अगर मैं कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इसमें कितने तक बनेंगे 16 तक। अब इसको ऐसे नंबर को देखो कि 25 बन जाए। 25 मैं कैसे बना दूं, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे कि सबसे बड़ा लेंगे 16। 16 में मैं क्या जोड़ू कि 25 बन जाए, 16 में मैं क्या जोड़ू कि 25 बन जाए, बताओ क्या जोड़े 16 में। 16 और 8 कितने होते हैं 24, 16 लिया 8 लिया, कितने हो गए 16 और 8 24, 24 और 1 25। जिस नंबर को लिया वहां पे नीचे 1 1 लगा दो, और जो नहीं लिए हमने, जिसको यूज नहीं किया उसको हम क्या कर देंगे 0 बढ़ा देंगे। तो 16 को लिया 1 लगाया, 8 को लिया 1 लगाया, 4 को नहीं लिया 0 लगाया, 2 को नहीं लिया 0 लगाया, और 1 को लिया 1 लगाया। तो इसका आंसर ये आ गया 1 1 0 0 1, ये आंसर आ गया। यही हमारा जो कंसेप्ट जो हमने तरीके से जो निकाला था इसका, यही उत्तर आ गया। यही सेम है। अगर आप चेक भी करना चाहो तो कितने होते हैं 16 और 8 24, 24 और 1 25, यानी इसका राइट आंसर कितना है 1 1 0 0 1। ये थे हमारे डेसिमल टू बाइनरी के द्वारा हम कैसे निकालते हैं। कल मैंने बताया था कि बाइनरी टू डेसिमल में कैसे निकालेंगे। बाइनरी टू डेसिमल में निकालने के लिए हमने जो 2 0 को इंक्रीज करता जाए, ये था कंसेप्ट लेवल। और वो जो लेवल था उसमें मैंने मतलब बताया कि हमने कौन कौन से लिए उसके ऊपर, फिर हम जो है उसको जोड़ के ही, जैसे अब मैंने यही बताया था ट्रिक के माध्यम से जोड़ के आप बना सकते हो। ठीक है, राइट है। अब आगे है जो 1 2 क्वेश्चन और कर लेती हूँ, बता देती हूँ इसको, जो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जो डेसिमल टू बाइनरी वो कैसे बनाते हैं। 1 2 जो एग्जाम्पल और कर लो, जैसे एक एग्जाम्पल और बनाती, दोनों तरीकों से बताऊंगी कि कंसेप्ट बेस से भी और जो ट्रिक के माध्यम से है उससे भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। तो आगे है जो हमारा डेसिमल टू बाइनरी, नंबर सेकंड वाला ले लूं कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 डेसिमल टू बाइनरी ये चल रहा है हमारा। ठीक है, 2 में मैं जैसे ले लिया मैंने 47 हमारा डेसिमल है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में। जो पहले कंसेप्टुअल बेस है उसको लेते हैं, कंसेप्ट के माध्यम से आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। वही 47 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करते जाएंगे, हो गया ना आसान। अब 47 को हम कैसे करते जाएंगे 2 से डिवाइडेशन करते जाएंगे। कैसे, जैसे 2 से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आया 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड फिर करते जाओ, 2 एकम 2 2 2 4, फिर 1 बचा, फिर 2 से किया फिर कितना बचा 0 बचा, फिर 2 से किया 3, फिर कितना बचा 0 बचा, फिर 2 से किया 1, यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, तो यहां से लेके ऊपर तक जाऊंगी, पहले क्या लिखूंगी 1 1 1 1 0 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा किसका 47 का। 1 1
0011, क्योंकि नीचे से स्टार्ट करेंगे 110011, ये किसका है 47 को। अब 47 को वैसे ही जो ट्रिक के माध्यम से है उसके द्वारा हम करेंगे। ट्रिक के माध्यम से आप कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 47 में क्या क्या जोड़े, 1 2 4 8 16 32 से आगे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा वाला लेंगे, 32 में जोड़ दिया। 32 में ऐसे क्या जोड़े कि 47 बन जाए, क्या जोड़ेंगे, एक 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 48 में फिर क्या जोड़ेंगे, 16 लिया, 32 लिया, 16 लिया, 48 हो गई। दो तीन 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 16 को नहीं लेंगे भाई हम, 2 तीन 6 0, 2 एकम 2, एक ही बचा तो यहाँ पे 10011 आएगा भाई इसका, 47 को डिवाइडेशन अगर हम करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 1 बचा, 12 दूनी, वो यहाँ पे गलत कर गए भाई अब, ठीक है। इसको हमने डिवाइडेशन सही तरीके से नहीं किया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, 2 एकम 2 11, 11 आएगा भाई इधर, 11 का 1 बचा, फिर 2 से डिवाइडेशन करेंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 और यहाँ इधर गलत कर गए भाई हम, तो इसका क्या आंसर आएगा 10111111, ऐसे यहाँ पे हमारे जो हैं दिख जाती है। तो इसमें हम 32 में क्या जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा भाई, 47 का करना है हमने, तो 32 लिया, 16 को नहीं ले सकते क्योंकि 48 हो जाता है जोड़ने के बाद। 32 के बाद मैंने लिया, यहाँ पे मैंने नहीं लिया तो यहाँ पे क्या लगा दूंगी 0, फिर मैंने 8 को लिया, 32 और 8 कितने होते हैं 40, 40 और 4 44, 44 और 2 46, 46 और 1 47, मतलब 16 को नहीं लिया इसमें और सभी के जोड़ने से कितना बनता है 47 बनता है, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से निकाले तो आपका पता चल जाएगा कि आपका आंसर गलत आ रहा है या ठीक आ रहा है। तो गलत आया आंसर, इसलिए मैंने दोबारा से चेक किया, हमारी गलती इधर थी, यहाँ पे हमने 24 को में लेके चल रहे थे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा भूल के हमने जो गलत कर दिया था, अब ठीक हो गए, अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 32 और 8 कितने थे 40, 44 और 2 46 और 1 47। तो ऐसे ये जो डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी में आप निकाल सकते हो। आगे जो नंबर टाइप का जो थर्ड टाइप है हमारा, वो क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। थर्ड नंबर का क्या है हमारा, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल को निकालने के लिए उसको कैसे निकालेंगे, ये दो जो केस है वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। एक दो अगर और करवाने हो तो मैं लास्ट में करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो नंबर थर्ड जो केस है वो क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। थर्ड नंबर का जो केस है वो क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। यानी जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया, कोई भी बाइनरी नंबर ले लो, बाइनरी नंबर आप कैसे ले सकते हो, कोई भी ले लो, जैसे जैसे मैंने लिया कि 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1, कितने भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये क्या है, बाइनरी नंबर है, हमने बदलना किसमें है, ऑक्टल नंबर में, यानी आधार 8 के में हमें बदलना है। इसमें हमें बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पेयर बनाएंगे। पेयर कितने आते हैं ऑक्टल के अंदर, ऑक्टल के अंदर हम कितने लेते हैं, जैसे 1 2 4,
ऑक्टल में 8 बेस होता है, 8 हमारे ये कितने हो जाते हैं 7, 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ऑक्टल में कितने पेयर बनेंगे हमारे 3 पेयर बनेंगे। ऑक्टल में कितने पेयर बनेंगे 3 पेयर बनेंगे। क्योंकि ये हमें कैसे पता चला कि 3 पेयर बनेंगे, क्योंकि ऑक्टल नंबर होता है हमारे 0 से लेके 7 तक। 7 से ऊपर हो गए तो हम क्या करेंगे, उनको नहीं लेंगे। 7 हमारे इसी में ही हो जाते हैं, 3 पेयर में ही हो जाते हैं, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक है ना। तो क्या होता है ऑक्टल नंबर हम 3-3 पेयर बनाते हैं। अब मैंने जो नंबर है इसको नीचे उतार लिया, 001 ये है, इनका हम 3-3 पेयर बनाएंगे। 3 पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, समझ में आया। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो अब इसको हम 001 को हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 001 है, इसको क्या लिखेंगे हम 1 ही तो लिखेंगे। तो इसका क्या निकल के आ गया 1, और इसका है 101। 101 को क्या लिखेंगे 1 यानी 4 पर और 1 पर, 1 1 है तो कितने बन गए 5 बन गए। 5 और 1 इनको एज इट इज ऐसे नीचे उतार लेंगे, 5 और 1 51, 51 इसका ये आंसर है आ जाएगा, किसका ऑक्टल नंबर का। ऑक्टल नंबर में हमारा क्या आ जाएगा 51। ये नंबर जो बाइनरी नंबर है ये किसके बराबर है 51 के ऑक्टल के बराबर है। समझ में आया कैसे होगा, और ले लो कोई भी। अच्छा ये 3-3 पेयर ना बने तो, हाँ ये भी है भाई, एक जो मान लो क्वेश्चन है इसमें पेयर भी नहीं भी बन सकते। एक पहले पेयर वाला एक और जो एग्जांपल करवा देती हूँ, जैसे 1 0 0 0 0 1 0, ये है हमारा 1 1, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको आप ऑक्टल नंबर में चेंज करिए। ये एग्जांपल और ले लो आप, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इनको एज इट इज नीचे उतार लो, जैसे 1 4 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1, इनको आप 3-3 पेयर में बनाओ। 3 पेयर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, कितने भी पेयर बन सकते हैं, राइट। तो 0 1 1 को हम क्या लिखेंगे 0 1 1, जैसे 4 2 1 है, 0 1 1 यानी 2 और 1 3, क्या लिखोगे 0 1 1 को हम 3 लिखेंगे। अब इधर क्या है 001, इसको तो 1 लिखेंगे, 001 को हम क्या लिखेंगे 1, और 100 को हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये तो समझ में आ गया ना ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं लिख दूं 100 यानी 4 के ऊपर 1 है तो हमारा 4 आएगा, 2 और 1 पे आया है तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, और लास्ट में 4 है और 1 का तो ऊपर 001 को हम 1 लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 413, यानी 413 आपका ऑक्टल नंबर आ जाएगा। ये इज राइट, समझ में आया। तो बाइनरी टू ऑक्टल, अगर यहाँ पे तो पेयर बन रहे हैं, मान ली 3 के बन गए 2 के बन गए, अगर इसके पेयर ना बने तो बच्चे पूछ रहे हैं कि इसके अगर पेयर ना बने तो कैसे होगा। ये एग्जांपल और देख लेना कि अगर पेयर आपके ना बन रहे हो, जैसे कोई मैंने ऑक्टल नंबर लिया, ये मैंने बाइनरी नंबर लिया, इसको हमने किसमें चेंज करना है ऑक्टल नंबर में करना है। इसको आप कैसे करोगे, इसके पेयर नहीं बन रहे, जैसे 1 0 0 1 0 0 1, इसको 3-3 पेयर बनाओ। पेयर हम बनाने के लिए सबसे जो राइट है राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जब भी पेयर इधर से पेयर मत बनाना स्टार्ट करना, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा यानी ये 1 है, ये 1 है, तो इसके हम पेयर बनाने 3 पेयर बनाने के लिए अगर हम कितनी भी 0 लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पेयर बन गया। समझ में, अगर हम इस साइड में कितनी भी 0 लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इस साइड भी 0 लगाएंगे तो फर्क पड़ता है, इसलिए पेयर हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो पेयर बन गए तीनों, इसका 1 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया, यानी 1 1 1 1 1 जो है ये आंसर आपका आ जाएगा, यानी 111 आंसर ऑक्टल का आपका हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जो है बाइनरी टू ऑक्टल समझ में आया होगा। समझ में आया सभी को, बाइनरी टू ऑक्टल है आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने जो 3 जो पेयर आपको ये करवा दिए, कौन कौन से, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी
बाइनरी टू ऑक्टल। 3 केस आपको ये कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के 3 केस हैं वो अगली क्लास में कराऊंगी। इससे पहले कि ये अगर 1-2 इसके एग्जाम्पल और हो जाए तो 1-2 एग्जाम्पल और देख लो इसके। ये तो बिल्कुल आसान है ऑक्टल नंबर के लिए, सिर्फ पेयर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? पेयर बनाने होते हैं। जैसे अच्छा, जो डेसिमल टू बाइनरी में बदलने के लिए, अच्छा ये वाला, इस वाले के एग्जाम्पल करवा देते हो भाई। चलो डेसिमल टू एग्जाम्पल का जैसे मैंने लिया यहाँ पे 38 डेसिमल में है और इसको मैंने किस में करना है? कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। जो कंसेप्ट बेस है उसी को ही समझाऊंगी। जैसे 38 है हमारा, 38 हम कहाँ लेंगे? बीच में लेंगे। बाइनरी नंबर को हम इधर लेंगे, ठीक है। बाइनरी का बेस कितना है? 2 है। तो इसको आप 2 से डिवाइडेशन करते जाओ। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 0, 2 नीम 18, 1, 2 चौके 8, 1, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 एकम 2, 0। तो जो 38 है इसका क्या बना? इसका आंसर क्या आएगा? नीचे से ऊपर जाएंगे 1 0 0 1 1 0। ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया। अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें, इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो पता चल जाएगा। ट्रिक के माध्यम जैसे 1 2 4 8 16 32, 32 और 4 कितने होते हैं? 36, 36 और 2 कितने होते हैं? 38। इसका मतलब ये कितना है? बिल्कुल राइट आंसर है आपका डेसिमल टू ऑक्टल बनाने के लिए। हाँ जी, अब समझ में आया डेसिमल टू ऑक्टल कैसे होता है? अच्छा, 1-2 सवाल और। ये बड़ी संख्या, इसको बड़ी संख्या में ले लेते भाई। एक एग्जांपल हम बड़ी संख्या का भी करवा देते हैं। बड़ी संख्या जैसे हमारी कोई आ गई आपकी 414। इस जो ये कौन से ये डेसिमल नंबर है, इसको मैंने क्या बनाना है? बाइनरी नंबर बनाना है। तो 414 को हम बीच में लिखेंगे। इधर आएगा नहीं शायद ये, क्योंकि बहुत बड़ी जो संख्या हो गई हमारी। इधर लिखेंगे हम 414 को हमने किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर में। जैसे 414 लिया, वैसे तो आसान होता भाई, सीधा ट्रिक से करवा देते। चलो 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 सत्ते 14, 0 बचा। 2 से डिवाइडेशन किया, 2 एकम 2, 0, 2 3 6, 1 बचा। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 बचा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 बचा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा। 2 छिक 12, 0 बचा। 2 3 6, 0 बचा। 2 एकम 2, 1 बचा। ठीक है, तो ये कितने हो गए भाई हमारे? इसका आंसर क्या आया? 1 1 1 0, फिर 4 1, फिर 0। ये आंसर आया भी। ये 414 का आंसर क्या है? बाइनरी नंबर है। इसको हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं। 1 2 4 8 32 64 128 256। 256 128 कितने होते हैं भाई? 256 128 हो गए 8 और 6 कितने? 14, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, 384 हो गए। फिर इनको इन 4 लिया, 16 और 4 20, 28 और 2 30, 30 नंबर और ऐड किए। इसके अंदर कितने हो गए भाई? 4, 8 और 3 11, 3 और 1 4। हाँ राइट है ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, राइट क्वेश्चन है हमारा। ये आंसर आएगा इसका किसका? 414 का जो बाइनरी नंबर है ये आएगा 1 1 4 बार, फिर 1 1 0 0, फिर 4 बार 1, फिर 0।
ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो नंबर सिस्टम में जो 3 केस है हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। आगे के जो नंबर सिस्टम है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।